हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ राखी आर ब्लॉग्स में। तो चलिए दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके बीच में। तो दोस्तों, आप लोग के लगता होगा कि सारस की कहानी आपको कैसे पता है, तो मैं बताती हूँ। मैं इंडिया में जब सारस आया है तो मैं काफ़ी मोबाइल में देख रही थी, तो मैं एक कथा में सुनी थी सारस की कहानी। तो वो कथा मुझे पूरा याद था दोस्तों। तो मैं सोची कि चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ अपने दोस्त के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाई हूँ सारस के लिए, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं कुछ बताने जा रही हूँ सारस के बारे में। तो आप लोग नहीं देखे हैं सारस को तो मेरे वीडियो में देख लीजिए। और सारस के पीछे क्या हाथी है हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को नहीं भगाइएगा। तो मैं बताने जा रही हूँ सारस के कहानी। आप तो देखे होंगे, हम अपने इंडिया में सारस आया है। तो मैं बताती हूँ। दो सारस था और दोनों पति पत्नी थे और तालाब के में रहते थे, मतलब तालाब के किनारे में सारस रहते थे। तो बहुत दिनों से सारस रह रहे थे वहाँ पे। तो सारस की जो पत्नियाँ थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट हो गई तो काफ़ी अब उड़ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे दोस्तों। तो सारस ने अपने पति से कहे कि अब चलिए कहीं अच्छा जगह पे, अच्छा स्थान पे हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम उड़ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आप ही खाना पीना ला कर दीजिएगा, हम अपने घोंसले में बैठे रहेंगे। तो सारस ने अपनी पत्नी को बात नहीं माने तो उनकी पत्नी अब अपने भोजन के लिए तालाब में नहीं जाती थी। तो सारस से उनके अपने लिए नहीं खाते थे और अपने पत्नी को ला कर के देते थे। बेचारा सारस पूरा परेशान हो गया था। प्रत्येक दिन ला करके अपने पत्नी को भोजन देते थे और उनकी पत्नी खा जाती थी। सारस की जो पत्नियां थी वो खा जाती थी। तुरंत सारस लेकर के आते थे मछलियाँ निकाल के तालाब से, तुरंत खा जाती थी, फिर तुरंत ऑर्डर कर देती थी। फिर बेचारा सारस जाता था, फिर लेकर आता था, फिर उनकी पत्नियां सारस खा जाती थी और फिर ऑर्डर कर देती थी। बेचारा अपने खुद नहीं खाता था सारस भोजन और अपनी पत्नी को ला करके देता था। लेकिन सारस वो धीरे 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 कमज़ोर होता गया, क्योंकि वो सारस खाना पीना नहीं खाता था, इसके लिए वो सारस कमज़ोर होता गया। तो कुछ दिन बीत गया तो उनके पत्नी, जो सारस की पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके बच्चे भी हो गए। सारस बेचारा दिन दिन सूखा जा रहा था, क्योंकि वो खाना पीना नहीं खाता था। तो एक दिन अपने सारस से बोला अपने पत्नी से कि मैं अब कुछ दिन का मेहमान हूँ, जब तो बच्चे भी हो गया है और अब खुद जा कर के अपने लिए भोजन और अपने बच्चे के लिए लाओ। तो उनकी पत्नी गुस्सा हो गई और बोली मुझे नहीं जाना है तालाब में, क्योंकि अभी बच्चे हैं, अभी तालाब में नहीं हिल पाएगा, अपने से भोजन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं बच्चे को रखूँगी और आप ही मुझे भोजन ला कर दीजिए। तो पता है आप लोग के सारस की पत्नी ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि सारस ने बोली थी कि मुझे ऐसा जगह पर ले जाइए कि वहाँ मैं लंबे समय तक सुरक्षित रह सकूं। लेकिन सारस ने उनकी बात नहीं माने थे, इसलिए सारस की पत्नी गुस्सा हो गई थी और गुस्से में अपना वो बदला ले रही थी। तो बेचारा सारस रोने लगा, बोला ठीक है, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, जब तक दम चल रहा है जब तक ला करके देता हूँ। फिर भी उनकी पत्नी को थोड़ी सी रहम नहीं आया दोस्तों। तो बेचारा तालाब में जाता था मछलियाँ लेने के लिए, वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता था, तो थोड़ा लेट पहुँचता था। तो जब लेट पहुँचता था सारस, तो उनकी पत्नी बोलती थी रोज़ तो जल्दी चल आते थे, आज क्यों इतना देर लगाएं। तो बेचारा सारस रोने लगा। फिर भी उनकी पत्नी सारस नहीं पूछी कि आप इतना रो क्यों रहे हैं। तो बेचारा ऊपर से मतलब प्रार्थना किया है, भगवान मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ और मैं इतना खाना पीना अपनी पत्नी को ला करके दे रहा हूँ, फिर भी हमारी पत्नी को रहम नहीं आ रही, मुझे अब भी उठा लो धरती पे से। तो उनकी इस पत्नी सारस ने बोले कि ऐसा क्या हो गया जो आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो सारस ने बोला अपनी पत्नी से कि तो रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तो उनकी पत्नी फिर बोली कोई बात नहीं,
अब मैं अपने बच्चों को लेकर के तालाब में जाऊंगी और खुद अपने भोजन लाऊंगी। तो सारस ने बोला कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन मैं अब उड़ नहीं पाता हूँ, तो मेरे लिए भी मछलियाँ लेकर आना। तो उनकी पत्नी, जो सारस की पत्नी थी, वो बोली मुझे नहीं लाना है, मैं खाऊंगी कि मेरा बच्चा खाएगा कि मैं आपको लिए लेकर के आऊंगी। आपको तो मैं बोली थी कहीं अच्छे जगह पे चलिए, वहाँ पे दोनों स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन फिर भी सारस नहीं सुना था। तो दोस्तों, आप देखे होंगे इंडिया में सारस आया है, तो सारस कभी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही सारस रहता है। तो वहाँ पे काफ़ी एक गुरु थे, वो तालाब में एक दिन नहाने के लिए गए थे। तो सारस की एक जो पत्नियाँ थी, वो उसको मार डाले थे, मतलब कि सारस के जो पति थे उसको मार डाले थे। तो एक अकेला सारस बच गई थी। तो वहाँ पे एक साधु संघ ने नहाने के लिए गए थे दोस्तों। तो नहा लिए, उसके बाद उनको सारस पे नज़र पड़ गया, तो सारस को अपने साथ लेकर आ गए। तो जब से वो उनके साथ सारस रहने लगा। वो वन में भी जाता था, अपने दोस्त उससे मिलकर चल आता था, लेकिन वहाँ पे टिकता नहीं था, मिल उल लेता था, फिर अपने दोस्त के साथ चल आता था। दोस्तों, सारस के एक कहानी है। और प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरा चैनल पे नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में।